जय वाल्मीकि सभी साथियों को। आज दीपावली का दिन है, लेकिन मेरे सामने तो खास तौर पे असमंजस का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 कामगारों की लड़ाई जो लड़ रहे थे पिछले 5 साल से कोर्ट में, उसमें कल दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनको चिट्ठी इशू कर दी और कल से 1 नवंबर से उनकी ड्यूटी शुरू हो रही है। उनको ड्यूटी पे काम पे ले लिया है, उनको लेटर दे दिया है कल मेरी मेल पे, और मैंने उनको वर्करों को दे दिया है। कल से उनकी ड्यूटी ज्वाइन हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये एक बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पिछले 5 साल का उनका बकाया पैसे का भी ऑर्डर अभी हो जाएगा। CGIT ने कहा है नेक्स्ट डेट पर, 7 तारीख को तारीख है। तो उनका तो बहुत अच्छा एक लड़ाई हम लड़ रहे थे, मैं पिछले 5 साल से बड़ी मेहनत कर रहा था, तो वो जीत हासिल हुई है, तो बड़ी खुशी है उसकी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे करोलबाग जोन के एक कंपनी है मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके 500 कामगार, 500 से ज़्यादा हैं, जो कूड़ा कलेक्ट करने वाली, वेस्ट कलेक्ट करने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर ड्राइवर हैं और हेल्पर्स हैं जो उसको कलेक्ट करते हैं। तो उस कंपनी ने कोई लेबर कानून लागू नहीं किया था। लड़ाई चल रही है पिछले 1.5 महीने से, और 16 तारीख से उसने हमारे 4 कामगारों को, जो मुख्य नेता थे हमारे सक्रिय साथी, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, लोगों को एकताबद्ध किया था, उनको उन्होंने निकाल दिया। फिर उसके बाद लड़ाई चलती रही, तो जो उनके साथ में सहयोग में आए जो कर्मचारी, उनमें से भी 30 कर्मचारियों को उन्होंने निकाल दिया था। हमारी लगातार कानूनी लड़ाई से और उधर मजदूरों के लगातार प्रेशर से धरना दे रहे हैं। 18 तारीख से लगातार 24 घंटे का धरना चल रहा है हमारा नारायणा डिपो में। नारायणा वेस्ट मैनेजमेंट का डिपो है, उसमें चल रहा है लगातार। तो उसके प्रेशर में वो परसों 5 कामगारों को काम पे ले गए। वो ऑफ़र दे रहे थे कि 5-5 लोग की ID शुरू कर देंगे, तो हमने नहीं मानी, सबको इकट्ठा ले जाओ। तो 5 कर्मचारियों को ले गए वो, बाकी 25 कर्मचारी अभी भी बैठे हैं, जो जिनका ड्यूटी से रोक दिया है, रिफ्यूजल कर दिया है। लेकिन उसमें एक सफलता ये हासिल हुई है कि लगातार लड़ाई के बाद, धरना प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई के बाद, उस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो बोनस पिछले कई वर्षों से 200 रुपये, 500 रुपये ऐसे दिया करता था, उस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने दबाव में प्रेशर जो क्रिएट किया मजदूरों ने और हमने, उससे कल 3100 रुपये बोनस सबके बैंक खातों में डाल दिया। और अभी लोकल लेवल पर वार्ता चालू है, लड़ाई भी चालू है। वो कर्मचारी अभी भी बैठे हैं हड़ताल पे, आज 14वां दिन है उस पर धरने पर। तो ये माहौल बन गया, कहीं खुशी कहीं गम। तो कहीं पर जो 8 कर्मचारी नौकरी पर गए वापस 5 साल की लड़ाई के बाद, और दूसरी तरफ हमारे 25 कामगार अभी काम से हटे हुए हैं और वो धरने पे बैठे हैं, लगातार लड़ाई चालू है। परसों रात को हमारे एक कर्मचारी दीपक, वो बीमार हो गए, क्योंकि वहाँ पर माहौल ऐसा ही है, थोड़ा गंदा, कचरा, मिट्टी, धूल, वहाँ पर वो बैठे हैं धरने पर, बीमार हो गए। तो रात को 2 बजे एम्बुलेंस बुला के उसको इलाज के लिए ले गए। लड़ाई गंभीर रूप से चल रही है, सारे मजदूर लड़ रहे हैं। तो ये श्रम कानूनों को लागू करने की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई, इसमें मजबूती से चल रही है। तो इसीलिए दिवाली की शुभकामनाएं देने का मन नहीं है, लेकिन मैंने आज सुबह देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और आतिशी जी और दिल्ली की मेयर
शैली ओबराय जी, वो टीवी पे बैठ के कल कुछ सफाई कर्मचारियों को लेकर के बैठ करके कुछ बातें कर रही थी। बहुत ज़्यादा अपनी पीठ थपथपा रही हैं कि उन्होंने दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों को वेतन दे दिया, बड़े तीर मार लिए और 2 दिन बाद तो वैसी तनख्वाह मिलनी थी, उसमें कौन सी आफत आ रही है। लेकिन जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको तो दे दिया आपने। तो जो ठेके के कच्चे कर्मचारी हैं, जो इस तरह की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां एमसीडी के साथ मिलकर के उससे ठेका लेकर के कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं, तो भैया वहाँ भी तो लेबर कानून लागू करवाओ, उनके भी तो बोनस दिलवाओ, उनके भी तो अधिकार दिलवाओ, उनके भी तो तमाम प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, मिनिमम वेजेस, 8 घंटे ड्यूटी, ये सब लागू करवाओ। जाके देखो एमसीडी डिपो के अंदर वहाँ पर बैठने की जगह तक नहीं है कर्मचारियों को। वहाँ क्या चाय पीने, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए ना पानी है, ना बैठने के लिए जगह है, चाय वाय पीने की व्यवस्था नहीं है, खाना खाने के लिए जगह नहीं, टाइम नहीं देते हैं ठेकेदार। जो आधा घंटा कानून में कि वो आराम से अपने लंच करेंगे, उसके लिए इनको कैफेटेरिया साफ़ सुथरे मुहैया करवाने हैं, कहीं कुछ नहीं है। और ये सफाई कामगार तो स्पेशल सफाई कामगार हैं जो इतना गंदा काम करते हैं, कूड़े का काम करते हैं। तो उनके लिए प्रावधान है कि वो जब ड्यूटी से छुट्टी करें, काम पूरा करें, तो उनको वहाँ पर उनके डिपो के अंदर या जहाँ वो काम कर रहे हैं गार्बेज सेंटर्स वगैरह में, उनके लिए साफ़ पानी होना चाहिए जिससे मुँह हाथ धो लें, नहा लें, साबुन होना चाहिए, तेल होना चाहिए, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि वो साफ़ सुथरे होकर के घर जाएं। और उनको व्यवस्था होनी चाहिए, लॉकर रूम होने चाहिए, उनके लिए लॉकर प्रोवाइड होने चाहिए कि घर से वो आए अपने कपड़ों में और कपड़े वहाँ रखें और ड्यूटी के कपड़े पहन के और फिर उसके बाद वो अपने काम पे लगे। कोई सुविधाएं नहीं है। दूसरी बात ये कि उनके लिए कोई भी फायर फाइटर जैसी ड्रेस नहीं है। जैसे मैंने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ मैंने कंप्लेंट फाइल की थी कुछ सफाई कामगारों की, तो उन्होंने मुझे इतने 500 पेज की एक किताब भेज दी। उसमें ऐसे ऐसे ड्रेसेस दिए हैं कि जो सफाई का काम करते हैं, कूड़ा कलेक्ट करते हैं या गटर में उतरते हैं, उनके लिए इतने ज़बरदस्त, जैसे चंद्रमा पे जाते हैं ना, उस तरह की ड्रेसेस, मास्क और पूरे हेलमेट और सारी सुविधाएं दिखा रखी हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से जब सड़कों पे जाओ तो ठेकेदार और इनके जो अधिकारी हैं वो उन सफाई कामगारों को ऐसे ही उतार देते हैं गटर में, ऐसे ही उनसे काम करवा रहे हैं। ना ग्लव्स हैं उनके पास, ना गम बूट्स हैं, ना हैट है उनको सर के को सेव करने के, मुंह पे मास्क नहीं है उस बदबू से बचने के लिए, उन कीटाणुओं से बचने के लिए जो आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं गंदगी के। उनके पास वो बेलचे वगैरह भी नहीं है। वो जो औजार होने चाहिए उसको कूड़े को उठाने के लिए सेफली, वो भी नहीं है, हाथ से उठाने को मजबूर है। और शैली ओबराय जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी आतिशी जी कल की पीठ थपा रही हैं अपना। वो केजरीवाल को बेफजूल का वो क्रेडिट दे रही हैं कि बड़ा इन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए काम किया है। ये वाहियात है, बिल्कुल शर्म से डूब मरना चाहिए इनको कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह जो 2 दिन बाद मिल रही थी वो दिवाली से 1 दिन पहले दे दी। तो बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी तीर मार रहे हैं, बड़ा वो कर दिया जी, बहुत दिल्ली सरकार ने काम कर दिया। अरे जो परमानेंट है उनको तो मिल ही रहे 50-50, 60-60 हज़ार रुपये। उनको 1 दिन पहले तनख्वाह दे करके आपने क्या तीर मार लिए। आपको करना तो उन कर्मचारियों के लिए करो जो ठेका कर्मचारी हैं, जिनका शोषण कर रहे हैं ठेकेदार, जिनको जातिगत रूप से अपमानित करते हैं, जाति के नाम पे बोलते हैं, अपमान करके तू तड़ाक गाली गलौज करके उनको कुत्ता तक कहते हैं। मैंने कंप्लेंट फाइल करी 27 सितंबर से लड़ाई चल रही है। खान नाम का एक सुपरवाइजर था, उसको फिर नौकरी से हटवाया। अभी एक संदीप गौड़ नाम का एक मैनेजर है, उसने भी क्या, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में मैंने कंप्लेंट फाइल की है। उस पर वेरिफिकेशन, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू है, गवाही हो गई है। इस तरीके से शोषण हो रहा है, हर तरह का शोषण। उनके अधिकार, कानूनी अधिकार भी मारे जा रहे हैं, उनको जातिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो भैया शैली ओबराय जी और बहन जी, आप मुख्यमंत्री जी, आतिशी जी, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? हम आपको चिट्ठियां लिख करके थक गए। मैंने सुबह आतिशी जी को और शैली ओबराय जी को मैंने काली दिवाली का, सफाई कर्मचारियों की तरफ से काली दिवाली का मैंने शुभकामनाएं दी। थोड़ी तो शर्म कर लो। और वो कमिश्नर है,
एक उसका ये एमसीडी का कमिश्नर, उसको हमारे कल सफाई कर्मचारी की यूनियनों के नेता वो पगड़ी पहना रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। किस बात का सम्मान कर रहे हो भाई? हमारे कर्मचारी तो बेचारे वहां पर तकलीफ में हैं, उनके कानून नहीं मिल रहे इन कंपनियों से। ये घूस खा करके अधिकारी उनको खुली छूट दे रखी है शोषण करने की। ये एमसीडी ने उनको ठेका दिया तो एमसीडी की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है कि ये चेक करें कि कर्मचारियों को कंपनियां कम से कम लेबर कानून तो लागू करें। भाई ज़्यादा नहीं मान रहे, जो कानून में है वो तो दो हमें, वो सुरक्षा प्रोटेक्शन वो अधिकार तो दो। लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों के नेता उसको कमिश्नर को बेफजूल की टोपी पहना करके और उसको पगड़ी वगड़ी बांध के सम्मानित कर रहे हैं बेफजूल का। मुझे देख के भी शर्म आ रही है यार, हमारे ये नेता क्या कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को और गृह मंत्री महोदय जी को, दोनों को सफाई कर्मचारियों की तरफ से काली दिवाली की शुभकामनाएं भेजी हैं। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल को मैंने काली दिवाली की शुभकामनाएं भेजी हैं। कुछ तो शर्म आए शायद इनको, कुछ आगे तो खुल जाए। हम कार्रवाई करते करते थक गए। सब आंख मूंद करके, आंख पे टीन का चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके रिश्ते हैं इनके साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े अफसरों के साथ। उनके साथ उठते बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं। पैसा है, पैसे से गुंडे भी खरीदते हैं, प्रशासन को भी खरीदते हैं और हमारे कर्मचारियों पर अत्याचार करते हैं। नारायणा पुलिस ने इतने अत्याचार करने की कोशिश करी, लेकिन हम भी डटे रहे, उनकी धज्जियां उड़ा दी और सब हमारे कर्मचारी अभी भी बैठे हुए हैं धरने पर। पूरा पूरा थाना बिका हुआ है, पूरे अधिकारी बिके हुए हैं नारायणा थाने के। लेकिन कर्मचारी भी डटे हुए हैं, हम भी डटे हुए हैं। हमने कहा हिलेंगे हिलेंगे नहीं, ले जाओ जेल ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, गोली मारो, लाठियां चलाओ, हिलेंगे नहीं। सब बिल्कुल आंख पे चश्मा बांधे बैठे हैं। वो ईपीएफ को कंप्लेंट करी, ईपीएफ वाला लिख रहा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वाला लिख रहा है कि जी प्रूफ दो इनके काम करने का। अरे नालायक हो, तुम किस काम के हो? तुम्हें किस बात की पगार मिल रही है? तुम्हें कंप्लेंट दी है तो जा करके मांगो रिकॉर्ड, जिन कर्मचारियों को मैंने नाम भेजा है। पूछो वहां कंपनी को ये काम करते हैं, फर्जी कंप्लेंट है, पूछो वहां, करो इन्वेस्टिगेशन। तुम्हें एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ही प्रूफ चाहिए? पहले मजदूर से प्रूफ मांगोगे? तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे? लाखों रुपए लेकर के तुम आनंद लूट रहे हो। फिर मैंने सारे प्रूफ भेजे, उनके आइडेंटिटी कार्ड भेजे, लिस्ट ऑफ वर्कमैन भेज दिए, तब भी सोए पड़े हैं। मैं रोज मेल डाल रहा हूं। इस तरह की हालात हैं। ये सब आज ये मालदार इन ठेकेदारों से मिलकर के ये सारा प्रशासन, ये गिफ्ट ली होंगी इन्होंने मोटी मोटी दिवाली के ऊपर, सबको गिफ्ट पहुंचती है। लेकिन हम भी डटे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है तुम ये घूस घूस खा करके, इनसे मिल करके, इनके साथ फोटो खिंचवा करके, या ये चुनावी चंदा लेकर के पार्टियां इन ठेकेदारों से कुछ देर के लिए तुम देर तो कर सकते हो कानून लागू होने में, लेकिन कानून को रोक नहीं सकते। तो मैंने सैकड़ों केस ऐसे करके करवाए हैं और मेरा अपने कानून में बहुत विश्वास है और मैं लगातार लगा हुआ हूँ और कानून की वजह से बोनस भी मिला। हमारे लोग धरने पे भी बैठे हैं। नारायणा पुलिस की धज्जियां उड़ा दी हैं, कई पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी है। अब पुलिस वाले उधर आने को तैयार नहीं है। गुंडे बुलाए थे, गुंडे भी भगा दिए उनके खिलाफ कंप्लेंट करके। और अब बस लड़ाई आखिरी पड़ाव में है। ये क्या सोच रहे थे तुम हमारे कर्मचारियों को निकाल दोगे और हम 10 साल कोर्ट में किस लड़ेंगे और तुम आनंद लूटोगे। इनके भी अधिकारी के ऊपर SC ST का केस लगा हुआ, वो भी जेल जाएगा, वो भी 20 साल वहाँ पर कोर्ट में धक्के खाएगा। तब पता चलेगा कि कैसे मजदूर को धक्के खिलाने का कैसे क्या अंजाम होता है। तो हमने भी हर कानूनी प्रक्रिया अपनाई है, चारों तरफ से घेर लिया हमने भी मैनेजमेंट को। मैं देखता हूँ कि ये मुख्यमंत्री, मेयर, ये कमिश्नर और ये जितने अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन, ये कितनी देर तक बचाएंगे इस कंपनी के, इसके अवैध कामों को कितनी देर तक छुपाएंगे, ये भी मैं देखूंगा। क्योंकि मुझे कानून पे विश्वास है और कानून किताबों में लिखा हुआ है और हम उससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे। हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो कानून है, कायदा है, उसको लागू कर दो बस। और तुम उस कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकते। दिवाली गिफ्ट लेकर के
तुम डिले कर सकते हो लेकिन कानून को डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसीलिए मैं इस दिवाली पे खुशी भी हुई है, दुख भी हुआ है, लेकिन मैं शुभकामनाएं तो नहीं दूंगा, मगर अपने भाइयों से कहूँगा कि सुरक्षित रूप से दिवाली मनाएं। खुशी का पर्व है, मनाएं। हम तो समर्पित हैं समाज को। संघर्ष जारी है और लगातार जारी रहेगा। और इस पर्व पर सब लोग अपने परिवार के साथ घुल मिल के बनाएं, भाईचारा बनाए रखें। जय वाल्मीकि।